हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब वीडियो पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो आपके पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग आपको लेकर किस तरह की है, वो आपको लेकर किस तरह से अपने माइंड में थिंक करते हैं। इन सभी चीज़ों के जवाब जो आपके माइंड में चल रहे हैं, इन सभी चीज़ों के जवाब हम इस वीडियो में अब कवर करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट इट। आप सभी अपने पार्टनर को अपने माइंड और हार्ट में थिंक कीजिए, उनके बारे में सोचिए अपनी आईसीज को क्लोज करके। प्लीज़ थिंक अबाउट योर पार्टनर। लेट्स स्टार्ट इट। Strength, the first card is came, that is strength. Second card is the king of cups. And the third card is the five of wands. And the sixth card is the moon. And the sixth card is the seven of cups. And the sixth card is the three of wands. And the overall general card is death. जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं, जो आपके पार्टनर हैं मतलब उनमें काफ़ी स्ट्रेंथ है। वो आपके मुंह पर कुछ भी कह देते हैं आपको, और आप उनकी बात को बर्दाश्त भी कर लेते हो, चुप करके सुन भी लेते हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बिटवीन कई बार लड़ाई भी हो जाती है। और कई बार आप सोचते हो कि मेरे पार्टनर ने मुझसे ऐसे क्यों बात की, उन्होंने ऐसे मुझे क्यों कहा, और उसकी वजह से आप ओवर थिंक में चले जाते हो और आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि मुझे इनसे भी अच्छा कोई पार्टनर मिल सकता था, बट मैं इस तरह से क्यों फंसी हुई हूँ या क्यों फंसा हुआ इस सिचुएशन में। आपके पास चॉइसेस भी काफ़ी सारी हैं, बट आपको वो दिख नहीं पा रही हैं इस तरह से। और वो आपके पास भी आना चाहते हैं, आपको अपने मन की बात भी बताना चाहते हैं, बट वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। यदि वो आपके पास आएंगे, अपने आपको अपने मन की बात बताएंगे, कहीं फिर से आपके बिटवीन मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरह का ना हो जाए। इस तरह की एनर्जीज़ आ रही है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स आपके लिए। मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एज अ प्रोस्टेट शो हो रहे हैं वो आपके तरफ से। उनके मन में आपको लेकर इमोशंस हैं, बट वो अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं दबा लेते हैं। चॉइसेस भी उनके सामने काफ़ी सारी हैं, बट वो कंफ्यूज हो रहे हैं, वो आपके पास आएँ या उन चॉइसेस की ओर जाएं। ही इज़ वेरी कंफ्यूज व्हाट ही कैन डू एंड व्हाट ही कांट डू। इट्स नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर एक्चुअल थिंकिंग अबाउट यू, ही कांट अंडरस्टैंड। एंड द डेथ कार्ड इज कम्स ओवरऑल रीडिंग, मीन्स कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उनको कोई चीज़ रोक रही है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बट डेफिनेटली वो आगे बढ़ेंगे ज़रूर, और आपकी ओर अपना स्टेप उठाएंगे भी, और आपको बताएंगे भी वो क्या सोचते हैं आपको लेकर अपने बारे में इस तरह से। चलिए अब हम ओवरऑल टर्न बाय टर्न इन सभी कार्ड्स के मीनिंग को देखते हैं कि एंजल्स हमें क्या बता रहे हैं इन कार्ड्स को लेकर। चलिए आज हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, टेल मी टर्न बाय टर्न द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेंथ कार्ड। टेल मी द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेंथ कार्ड। टेल मी द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेंथ कार्ड। एंजल ऑफ इमोशनल बैलेंस। एंजल्स हमें कह रहे हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो अपने इमोशंस को बैलेंस करके स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं कि अपने इमोशंस को वो कंट्रोल कर पाएँ, अपने इमोशनल बैलेंस को वो क्रिएट कर पाएँ आपके सामने। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं कि वो आपके सामने कमज़ोर ना पड़ जाएं। अपनी फीलिंग्स को लेकर वो एफर्टलेसली वो ट्राई कर रहे हैं कि वो आपके सामने मजबूती से खड़े हो पाएँ, उनके इमोशंस अपने ही कंट्रोल में रहें, और उनका जो हार्ट और माइंड में जो बैलेंस है वो उस बैलेंस को बनाए रखें। इस तरह की थिंकिंग आ रही है आपके टुवर्ड्स। And the second is the King of Cups. Now we see the energies of King of Cups. Please universe, tell me the proper meaning of King of Cups. Please tell me the proper meaning of King of Cups. Angel of Clarity.
कि जो आपके पार्टनर हैं उनके मन में आपको लेकर इमोशंस हैं, थोड़ा सा ईगोइस्टिक नेचर भी लग रहा है, थोड़ा सा डोमिनेंस भी हो सकते हैं, बट डेफिनेटली वो आपसे प्यार भी करते हैं। बट आपको कई बार चीज़ें समझ नहीं आती वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही उनकी साइड से, आप क्लैरिटी चाहते हो बट आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि वो क्यों कर रहे हैं इस तरह से, वो क्यों हो रहे हैं इस तरह से, वो क्यों इस तरह से बिहेवियर मेरे साथ कर रहे हैं। डेफिनेटली योर पार्टनर इज़ लव यू, इमोशन भी हैं, बट आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही उनके एक्शन से, जिस प्रकार के एक्शंस वो आपके लिए ले रहे हैं। इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू वांट क्लैरिटी फ्रॉम योर पार्टनर, दैट इज़ द एनर्जीज टुवर्ड्स ऑफ किंग ऑफ कप्स आपके लिए आ रही हैं। चलिए अब देखते हैं 5 ऑफ वैंड्स की कार्ड एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ एंजल्स टेल मी द एनर्जी ऑफ 5 ऑफ वैंड्स, एनर्जीज ऑफ द 5 ऑफ वैंड्स, एनर्जी ऑफ द 5 ऑफ वैंड्स, and the card is come angel of balanced emotion। अगेन द सेम कार्ड रिपीट, एंजल ऑफ बैलेंस्ड इमोशंस, कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं कर पाते अपने पार्टनर के सामने। आप उनके मुंह पर कुछ भी बता देते हो जो वो उनको पसंद नहीं होता, जिसकी वजह से आप दोनों के बिटवीन फ़ाइट हो जाती है। प्लीज़ आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए। जब भी आप अपने पार्टनर के सामने जाएं, उनको ऐसा कुछ भी मत बताइए जिसकी वजह से वो हर्ट हो जाएं और आपके बिटवीन मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ जाए। प्लीज़ आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए। थोड़ा सा झुक कर चलिए इस रिलेशन में, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा स्टॉप ले लीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी एक्चुअल रिलेशन में क्या प्रॉब्लम है। उस चीज़ को फिक्स करने की कोशिश कीजिए। इस रिलेशन के रूट कोज़ तक जाइए कि क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे बिटवीन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बिटवीन फाइटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। उस चीज़ तक जाइए, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, फिर जाकर आपके रिलेशन में कुछ सुधार आने के चांसेस हैं। ये आपको एंजल ऑफ बैलेंस्ड इमोशंस बता रहे हैं। चलिए अब देखते हैं द मून के कार्ड की एनर्जीज़ क्या रिप्रेजेंट हो रही हैं। प्लीज़ एंजल्स टेल मी द एनर्जीज ऑफ द मून, प्लीज़ टेल मी द एनर्जीज ऑफ मून, द एनर्जीज ऑफ मून। द कार्ड इज कम इज द एंजल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि एंजल्स आपको कह रहे हैं आप अपने रिलेशन में अपनी फ्रेंडशिप बनाइए, कि अपने पार्टनर के साथ फ्रेंडली बिहेव कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए वो आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी एक्चुअल फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। प्लीज़ आप अपने पार्टनर को समझिए, उनके साथ एक फ्रेंडशिप जैसा नेचर बनाइए और उनके साथ कुछ भी क्रिएटिव कीजिए, उनकी भावनाओं की कदर कीजिए, उनसे ज़्यादा उलझिए मत, क्योंकि वो अभी इमोशनली स्टेबल नहीं है इतने कि वो आपकी चीज़ों को समझ पाएँ। इसलिए प्लीज़ आप उनके साथ एक फ्रेंडली नेचर जैसा बिहेव कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों की ओर ध्यान दीजिए। फिर जाकर आपका रिलेशन कुछ सुधार हो सकता है आपके रिलेशन में। ये आ रही है एनर्जीज़ द मून की आपको लेकर। नाउ वी सी दी एनर्जीज ऑफ 7 of cups। Please cards tell me the meaning of 7 of cups। Please card tell me the meaning of 7 of cups। 7 of cups angel of flexibility, कि जो आपके पार्टनर हैं उनके सामने काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हैं, बट वो अपने डिसीज़न को लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो आपकी तरफ लॉयल हैं, उनकी लॉयल्टी आपकी ओर शो हो रही है। भले ही जितने ज़्यादा भी सर्कमस्टांसिस क्यों ना आ जाएं डिफ़िकल्ट तरह के, वो आप ही के साथ लॉयल रहेंगे, वो सिचुएशन के साथ नहीं बदलेंगे। वो आपको लेकर पूरे श्योर हैं कि उन्होंने आपके साथ ही आगे बढ़ना है, बट आप कहीं ना कहीं श्योर नहीं हो उनको लेकर। आप सोच रहे हो कि शायद उनके पास और भी ऑप्शन है, वो उन सभी ऑप्शन के पास भी जा सकते हैं, उनके पास और भी बेटर ऑप्शन है, वो मेरे पास क्यों आएंगे। बट ये थिंकिंग आपकी थोड़ी सी रॉन्ग है। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके पास ही आएंगे, बस आपको थोड़ा सा वेट करने की नीड है। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, उनकी ओर ध्यान दीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, वो डेफिनेटली आपके पास ही वापस आएंगे। ये मैसेज है एंजल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का आपको लेकर। नाउ वी सी द 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज। प्लीज़ एंजल्स टेल मी द एनर्जीज ऑफ 3 ऑफ वैंड्स। प्लीज़ एंजल्स टेल मी द एनर्जीज ऑफ 3 ऑफ वैंड्स। एंजल ऑफ कम्युनिकेशन, यस 3 ऑफ वैंड्स और एंजल ऑफ कम्युनिकेशन आपको कह रहे हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपकी वेट कर रहे हैं कि आप उनके पास कब आएँ, उनसे कम्युनिकेट करें, अपने मन की बात उनको बताएं, वो आपको अपने मन की बात बताएं। वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप पहले पहल करें, आप अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में करें, उनसे कम्युनिकेट करें, उन्हें फ़ोन कॉल करें,
जो भी आपके मन में चल रहा है उनको बताएं, ताकि वो आपकी उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व कर पाएँ। आप उनसे कम्युनिकेशन कीजिए, अपने इमोशंस को उनके सामने बताइए, उनके इमोशंस को जानने की कोशिश कीजिए, उनसे इंटरप्रेट कीजिए, भले मैसेज के थ्रू कीजिए पर इंटरप्रेट ज़रूर कीजिए, उनसे कम्युनिकेट कीजिए, अपने रिलेशन को सुधारने की कोशिश कीजिए। वो आप इसी होप में बैठे हुए हैं, इसी बारे में सोच रहे हैं कि आप कब उनसे बात करेंगे। इस तरह की एनर्जीज़ आ रही हैं आपके टुवर्ड्स उनकी एंजल ऑफ कम्युनिकेशंस की तौर से। प्लीज़ यू कैन गो एंड कम्युनिकेट विद योर पार्टनर। He also same as you think, that is the energy come from the angel of communication. Please you can go. And the last but not the least is the death card's energy overall general guidance for death card. Overall general guidance for the death card. Please angels tell me overall guidance of the death card. Overall guidance of the death card is the angel of abundance। कि जो आपके पार्टनर हैं वो अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। पास्ट की सारी बातों को भुलाकर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। पिछली सारी बातों को भुलाकर वो भी यही चाहते हैं कि आप अपनी पिछली सारी बातों को भुला लें और उनके साथ एक न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट कर दें। यदि आपके बिटवीन में कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ था पास्ट में, आप उसको भूल जाएं और अपने पार्टनर को माफ़ कर दें। आप अपनी बाउंड्रीज़ को उनके लिए तोड़ दें, अपनी बाउंड्री से बाहर आ जाएं। आप उनको समझिए, उनके साथ आगे बढ़िए। वो भी यही चाह रहे हैं कि आप उनके साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ जाइए, पिछली सारी बातों को भुला दीजिए। और एंजल ऑफ बाउंड्रीज़ भी यही आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने बाउंड्रीज़ में हैं, अपने बाउंड्रीज़ को ब्रेक कर दीजिए उनके लिए, अपने बाउंड्रीज़ से बाहर आ जाइए और उनके साथ आगे बढ़ जाइए और इस पॉजिटिव चेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए जो आपकी लाइफ में होने वाला है इन दी फ्यूचर में। और इस पॉजिटिव चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़िए, एक नई शुरुआत कीजिए। इस तरह की एनर्जीज़ आ रही हैं डेथ कार्ड की ओवरऑल जनरल गाइडेंस फॉर यू। इसमें से कुछ एनर्जीज़ आपसे रिलेट करेंगी, जिनकी भी एनर्जीज़ पिकअप हुई हैं उनकी एनर्जीज़ रिलेट की हैं, और जिनकी एनर्जीज़ नहीं रिलेट की है इसका मीनिंग है वो एनर्जीज़ किसी दूसरे पर्सन के लिए हैं। तो वो एनर्जी दूसरे पर्सन के लिए हैं, तो वो आप अपनी एनर्जीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा, और जो एनर्जीज़ आपसे रिलेट ना करे आप उनको लीव कर दीजिएगा, वो क्योंकि दूसरे पर्सन के लिए हैं। इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनके लिए। प्लीज़ यू ऑल लाइक इट, सब्सक्राइब इट and share my YouTube channel and my video. Thank you so much, and that's all the overall energies of your partner for you and their thinking and their mind version for you. Thank you so much.